फर्स्ट गियर यहीं पे खत्म हो गई, अपने को चेंज करनी पड़ गई ना। अब देखना, सेकंड खत्म, अब थर्ड पे आ गया मैं। अब देखो थर्ड भी इतनी जल्दी खत्म हो गई। तो दोस्तों ये खड़ी है अपनी शानदार सी क्वीन, बहुत ही खूबसूरत लगती है। और ये जो सिल्वर कलर जो क्रोम है ना, ये धूप में चमकता है। अभी इंजन थोड़ा कम चमक रहा है, मतलब साफ़ नहीं है अभी बाइक, क्योंकि कीचड़ वीचड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी ना। तो बारिश के टाइम में मैं बाइक अपनी धुलवाता ही नहीं हूँ, कभी मैं साफ़ करवाता ही नहीं हूँ। बस ऐसे ही कपड़ा मार लेता हूँ और वो मेरा काम हो जाता है। ओके, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वीडियोस में और फोटोज़ में देखने के बाद जहाँ तक मुझे पता चला है कि जो क्रूज़र है 650 वाला, उसमें शैसी अलग है, इंजन सेम है, और क्या क्या चीज़ें अलग है जहाँ तक मेरे को पता चला है, जो कि अब जिन्होंने अभी नहीं देखी या नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। उसमें ना सबसे अच्छी चीज़ है कि बेल्ट ड्राइव दे दी है, एलॉय व्हील कंपनी नहीं दे दी है, ठीक है। साइलेंसर का जो वो है ना एंगल, वो जैसे रोस्टर में खड़ा होता है ना, ऐसा उसके अंदर लेटा हुआ है, क्योंकि क्रूज़र है वो। व्हील बेस हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो उसका। और जहाँ जहाँ सी चीज़ें दिखी हैं, ये जो एग्जॉर्बर्स हैं ये वैसे हैं अपसाइड डाउन। और जो मीटर है, मीटर में 2 मीटर जैसे दिख रहे हैं, एक बड़ा एक छोटा है। एक छोटा वाला जो है वो डिजिटल मीटर है, जिसके साथ आप अपना फ़ोन वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। तो भाई जब 2020 की बात है तो इतनी सारी चीज़ें तो कंपनी देगी ही, ठीक है ना, क्योंकि उसको अपने नए कस्टमर्स को भी तो लेके आना है। और मैं एक चीज़ बताऊं, वो वाला मॉडल आने वाला है प्रीमियम लेवल का, तो वो हार्ले वगैरह को कम्पीट करेगा उस सेगमेंट में, 650 सेगमेंट में। और फीचर्स उसके अंदर आएंगे काफ़ी अच्छे, जैसे कि डुअल चैनल ABS तो आएगा ही, और मेरे ख्याल से और भी कुछ आना चाहिए कि और भी जैसे की वगैरह सिस्टम होता है, कुछ मोड्स वगैरह आ जाने चाहिए, क्योंकि वो उसके अंदर डिजिटल मीटर है, जहाँ से कि आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मोड्स वगैरह आ गए कि भाई टूरर मोड, या फिर अगर जैसे मान लो वो होता है क्रूज़ कंट्रोल आ गया, अगर आ गया तो, या मैनुअल क्रूज़ कंट्रोल आ जाए जो सिर्फ थ्रॉटल से ही क्रूज़ कंट्रोल हो जाता है, तो वैसा वाला अगर क्रूज़ कंट्रोल आ गया तो ये सारी चीज़ें जो होंगी अमाउंट में बढ़ जाएंगी। और मैं एक और चीज़ बता दूँ, इसका जो गियर रेशो है ना वो क्विक है लेकिन शॉर्ट है। मतलब फर्स्ट डालोगे आप, सेकंड डालोगे, थर्ड डालोगे, फोर्थ में जाके आपको लगेगा कि हाँ अब ठीक है, थोड़ी देर बाद डालूंगा, वरना पहला दूसरा तीसरा तो बहुत जल्दी पड़ जाता है। ओके गाइस, तो जिस गियर रेशो की मैं बात कर रहा था ना, वो गियर रेशो अब देखेंगे। देखो रेड लाइट खुल गई है, मैं चला रहा हूँ बाइक, ये देखो फर्स्ट गियर यहीं पे खत्म हो गई, अपने को चेंज करनी पड़ गई ना। अब देखना, सेकंड खत्म, अब थर्ड पे आ गया मैं। अब देखो थर्ड भी इतनी जल्दी खत्म हो गई। अगर आप आराम से चला रहे हो तो, अगर आप तेज भगाओगे, खींचोगे गियर, तो गियर थोड़ी सी लंबी लंबी चलेंगी। लेकिन हमारे पास में फिर 6 गियर भी है, तो बस मुझे एक ये ड्रॉबैक लगता है कि गियर जो है ना बहुत छोटा है, बहुत छोटे गियर्स हैं। बट जो क्रूज़र वाला मॉडल है उससे मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, पर्सनल जो मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो उसके साथ में, कि जो गियर रेशो है ना उसको थोड़ा सा लंबा दे देंगे। फर्स्ट गियर भी जा रही है, जैसे पुरानी रॉयल एनफील्ड अगर आपने चलाई होगी, उल्टे पैर में जिनके ब्रेक होते थे उनका गियर रेशो कितना लंबा लंबा होता था, पहली गियर पे ही चलाते रहते थे लोग गलियों वलियों में, तो है ना। तो गियर रेशो थोड़ा सा लंबा होना तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अब जैसे मान लो ये हेडलाइट है, मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर ये, मतलब दिखने में तो वो नॉर्मली लग रही है, जो नॉर्मल वाला फ्लोरोसेंट वाला जो बल्ब होता है जो लग के आता है, बट अगर वो LED हेडलाइट दे देना कंपनी से, तो बहुत सारी चीज़ें सुधर जाएंगी बाइक को लेके। इंजन यही है, इंजन सक्सेसफुल इंजन है ये हर जगह, मतलब UK US के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा बिक रही है बाइक, और एशिया की इस सेगमेंट के अंदर टॉप सेलिंग बाइक है ये वाली 650 मॉडल रॉयल एनफील्ड का, क्योंकि सस्ते में उन्होंने बाइक बना दी, पावर दे दी, इंजन दे दिया पैरेलल ट्विन, और कम पैसों में दे दिया। तो प्राइस पॉइंट को कोई इतनी जल्दी बीट नहीं कर पाता कोई और कंपनी, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं अपनी जेब तो देखनी पड़ती है। और जब जेब देखनी पड़ती है ना, तो हम सोचते हैं कि कौन सा ऐसा वर्जन जिसके अंदर हमारी सारी चीज़ें भी कंप्लीट हो जाए, हमारे शौक पूरे हो जाए, और वो ज़्यादा महंगा भी ना हो। क्योंकि अगर ज़्यादा महंगा ही लेना है तो फिर पता नहीं कौन कौन सा ऑप्शन है, फिर तो दुनिया के अंदर पता नहीं कौन कैसे ऑप्शन है, ठीक है। तो मेरा वैसे मैं बताऊं अगर पर्सनली, तो जो मेरा मूड था वो था थोड़े प्रीमियम सेगमेंट में जाने का। लेकिन मुझे इंटरसेप्टर क्यों पसंद आई, क्योंकि पैकेज इतना अच्छा था, आपके पास में पैसे भी बच जाएंगे और आपका शौक भी पूरा हो जाएगा, और पैकेज इतना अच्छा है, मेरे को तो काफ़ी सही लगा। कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो मैं एक एक करके शेयर करता हूँ। ये आप मान सकते हो कि मेरा 6 महीने राइडिंग एक्सपीरियंस है, 6 महीने ऑनर एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ अपना, एक एक करके बताऊँगा। क्योंकि
मैंने ये बाइक ली थी Feb 17 को, और उसके बाद में लॉकडाउन हो गया था तो 2 महीने चला नहीं पाया। तो ऑलमोस्ट मैंने 6 महीने ही चलाई है, और ज़्यादा भी नहीं चलाई, लेकिन जितनी चलाई है उसमें क्या क्या मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करता हूँ। तो मेरे को पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है वो है इसके गियर शिफ्ट के साथ। गियर शिफ्ट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका जो गियर रेशो है बहुत छोटा है। मतलब आप पहली गियर डालोगे, फिर दूसरी गियर डालोगे, फिर तीसरी गियर डालोगे, जैसे कि मैंने बताया, और फिर उसके बाद में आपको लगेगा कि भाई हाँ अब थोड़ी देर बाद गियर डालूंगा। मेरे को ये पहली एक प्रॉब्लम है। दूसरी जो मेरे को प्रॉब्लम लगी वो थी जो रेयर सस्पेंशन है। तो रेयर सस्पेंशन जो है ना, गड्ढों में जाती है ना बाइक तो पता चलता है यार, ऐसे नहीं होना चाहिए। तीसरी एक और प्रॉब्लम है जिसको कंपनी वाले बोलते हैं कि ये जो साउंड आ रहा है, असल में क्या होता है, आगे से जब बाइक गड्ढे में जाती है, कहीं पे भी छोटी मोटी ऊपर खाबड़ वाली जगह होती है ना, वहाँ पे खट 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 साउंड आता है। तो कंपनी बोलती है कि ये जो डिस्क है ना, ये फ्लोटिंग डिस्क डिज़ाइन है, और फ्लोटिंग डिस्क डिज़ाइन के अंदर ये वाली जो प्रॉब्लम है ये आती है। वैसे सही बताऊं तो कस्टमर को कोई लेना देना नहीं होता है कि फ्लोटिंग डिस्क तुमने यूज़ करी है, क्या यूज़ किया है। कस्टमर होता है एंड यूज़र, उसको एंड रिजल्ट से मतलब होता है। तो मेरे को भी एंड रिजल्ट से ही मतलब था। तो अब ये जो खटखट का साउंड आता है ना, बहुत इरिटेटिंग होता है, ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपना ये ब्रेक का सेटअप ही चेंज कर दूँ, ब्रिम्बो ओरिजिनल वाला इम्पोर्टेड वाला होता है वो लगा देता हूँ। क्योंकि अभी फ़िलहाल इसमें टर्बो वाला जो हम लगाना चाह रहे हैं, टर्बो जिसके लिए इतनी मेहनत चल रही है, और रमी को बोल रखा है, रमी की भी तबीयत ख़राब है, वो बेचारा घर में बैठा हुआ है, राइड पे भी नहीं जा पा रहे हम सुबह संडे को। और इतनी गर्मी है ना, इस गर्मी के अंदर ये देखो मैंने हैंकी ही अपने हाथ में लिया हुआ है, और मैं बार बार ऐसे ऐसे करता हूँ और फिर वीडियो बनाता हूँ। तो कितने सारे जो कट लग रहे हैं, ये सारे पसीने पोंछने वाले कट हैं। ये जो टैंक है ये कभी मैं खाली नहीं छोड़ता, थोड़ा सा ही खाली होता है तो मैं इसको फुल भर देता हूँ। तो इसकी जो मेरे को लगता है ना कि बहुत ही कमी से मेरे को इसमें पेट्रोल डलवाना पड़ता है। इसकी माइलेज बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरा दिल्ली टू गुड़गांव, गुड़गांव टू दिल्ली का ही था पहले, जब तक लॉकडाउन नहीं हुआ था। तब भी इसकी माइलेज एक टैंक में कम से कम ये 4 दिन तो चलती थी, पूरा एक टैंक के अंदर 4 दिन चलती थी। तो माइलेज अप्रॉक्स इसकी मेरे ख्याल से तो मैं 25 किलोमीटर के आसपास ही तो ले ही रहूँगा, या उससे भी ज़्यादा की। तो काफ़ी अच्छी माइलेज है 650 पैरेलल ट्विन के अंदर। और मुझे ऐसा लगता है कि इतना अच्छा इंजन, पावर अच्छी, रिलायबल चीज़, उसके अंदर माइलेज इतनी अच्छी, तो फिर क्या ही कहने। अब जो वो 650 क्रूज़र आ रही है ना, उसके अंदर जैसे इसके अंदर चेन होती है ना, चेन ड्राइव होती है, वो बेल्ट ड्राइव है। और वो बेल्ट ड्राइव है ना, तो सीरियसली बताऊँ बहुत ज़्यादा ना स्मूथ हो जाएगी राइड, पिकअप भी बढ़ जाएगा, स्पीड भी बढ़ जाएगी कुछ हद तक, और राइड भी ना स्मूथ हो जाएगी, आवाज़ नहीं आएगी चलने में। अगर पैदल चला रहे हो ना इंजन बंद करके, तो बिल्कुल साइलेंट चलेगी, बिल्कुल साइलेंट। जैसे चेन में आता ना साउंड कच 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 का, वो वाला साउंड नहीं आएगा उसके अंदर। और मेरे को बेल्ट ड्राइव बहुत पसंद है, लेकिन बेल्ट ड्राइव एक आफ्टर मार्केट भी आती है, वो मत लगाना, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, वो गड्ढों वड्ढों में जैसे बाइक फंस गई, आपने या तो तेज़ क्लच छोड़ दिया, या फिर आपने व्हीली मारने की कोशिश करी, वो बेल्ट टूट जाती है। और इस बेल्ट को लगाने के लिए फिर झूला वूला पूरा, मतलब जो पिछला रेयर जो है हिसाब किताब है, पूरा खोलो, फिर बेल्ट डलेगी, फिर आप उसको चला दो, तो मतलब वो रिलायबल नहीं है। कंपनी वाली जो बेल्ट है वो रिलायबल है। और अगर कंपनी वाली बेल्ट टूट भी जाएगी ना, तो कंपनी जब डिज़ाइन करती है कोई नई चीज़, तो उसके अंदर ऐसे प्रोविज़न छोड़ देती है जिससे कि उसकी जो मेंटेनेंस है वो ईजी हो सके। तो वैसे अगर हम इसके अंदर यूज़ करें ना, बेंगलोर में एक कंपनी है, उन लोगों ने बनाई है बेल्ट ड्राइव हर एक रॉयल इनफील्ड के लिए, क्लासिक हो, थंडरबर्ड हो, इंटरसेप्टर हो, GT हो, बेल्ट ड्राइव बनाई है। 20-22 हज़ार रुपये की है। लेकिन पता नहीं किसका वीडियो देखा था मैंने, एक वही वाली बेल्ट ड्राइव का, वहाँ पे बेल्ट ड्राइव टूट गई, मतलब बेल्ट जो थी वो टूट गई। सोचो कितनी शर्म आने वाली बात है। लेकिन कंपनी की बेल्ट ड्राइव है, तो मेरे को लगता है कि मज़ा आ जाएगा, फिर तो क्या ही कहने। और दूसरा पॉइंट है, उसके अंदर जो अपसाइड डाउन फोर्क्स डाल रखे हैं, शॉकर्स जो उल्टे वाले शॉकर होते हैं अपसाइड डाउन, वो अच्छे भी लगते हैं देखने में, हाई परफॉर्मेंस भी माने जाते हैं। बट जैसे देख लेना हार्ली डेविडसन की भी कुछ बाइक्स के अंदर जो कि ऐसे वाले सेगमेंट पे ना, उसमें ये वाले शॉकर्स डले होते हैं, तो वो उन्होंने उसके अंदर डाले थोड़ी प्रीमियमनेस, रिचनेस और भारीपन दिखाने के लिए, उसके भी पैसे ऐड हो जाएंगे। जो डिजिटल गेज होता है, जो मैं बता रहा था, अगर इसके अंदर आ जाता वो डिजिटल गेज, तो मज़ा आ जाता, जिससे कि आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो। बट वो उस नए वाले क्रूज़र के अंदर आ रहा है। ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं ना, ये देने के पैसे लगते हैं, तो अप्रॉक्स 4.5 लाख रुपए की बाइक होगी, 5 लाख रुपए की होगी, जहाँ तक कि मेरा ख्याल है। क्योंकि अगर जैसे मान लो कि एक्स शोरूम या फिर ऑन रोड यही पड़ती है 3 लाख रुपए की, 3,10,000 रुपए की, ठीक है, तो कम से कम 1.5 लाख रुपये तो महंगी होगी। 4.5 लाख रुपए का वो प्रीमियम वर्जन होगा। आपको वो प्रीमियम क्रूज़र चाहिए, या फिर आपको चाहिए रोस्टर, थोड़े सस्ते में, लेकिन चीज़ वही है,
और मज़ा भी आता है इसको चलाने में। सीरियसली मैं तो अभी इसको बेचना भी नहीं चाह रहा। अभी मैं सोच रहा था कि इसको सेल आउट करके कुछ और चीज़ लेता हूँ, लेकिन जब तक इसमें टर्बो नहीं लगी है तब तक मैं इसको सेल नहीं करूँगा। यार तुम बाइक राइड पे तेज़ क्यों नहीं चलाते हो, मेरे को लोग बोलते हैं, क्योंकि मैं 140 से ऊपर गया नहीं, ठीक है। 140 में इस पे चला गया ना, तो ये मैं आंसर बता रहा हूँ, 140 में इस रोस्टर पे चला गया ना, तो बस मैंने चला लिया है, क्योंकि अपनी भी एक सिक्योरिटी होती है ना। दूसरा पॉइंट ये है कि मेरे पास में राइडिंग जैकेट्स वगैरह ये वो चीज़ें जो हैं अभी नहीं है, क्योंकि मेरे को इन सब चीज़ों से ना बड़ी देख के इनको गर्मी लगती है। पहनने की तो बात ही छोड़ दो, जैकेट भी पहन लोगे आप, वो पैंट भी पहन लोगे, फिर मोटे वाले बूट्स भी पहन लोगे, और हर एक जैकेट ना ऐसी मैश वाली नहीं होती है। तो लोग बाग मैश वाली जैकेट पहनते हैं, लेकिन मेरे को वो मैश वाली जैकेट भी ना बहुत ही ऐसी लगती है भाई, मैं क्या बताऊँ। जो सारे बाइकर्स हैं, जो ये लोग बाइक चला रहे होते हैं, सारे लोग ये जैकेट पहने रखते हैं ना, मेरे को देख के ना ऐसा होता है, सांस फूल जाती है मेरी। अभी भी मैं देख रहा था बहुत सारे इतने बाइकर्स निकल रहे हैं मेरे सामने से, मैं भी खड़ा हूँ शक्ति स्थल पे, ये देखो। तो अभी उस वाली रोड से बाइकर्स जा रहे हैं, सब ने ब्लैक कलर की जैकेट्स पहन रखी है। इतनी गर्मी में, जब सड़ी गर्मी पड़ रही है, और मतलब माहौल ऐसा हो रहा है कि पसीने रुक नहीं रहे। और मेरे ऐसा बंदा पता है कैसा होता है, मेरे ऐसा बंदा होता है एक टी शर्ट और एक लोअर या फिर एक जीन्स, ये मेरे लिए ज़्यादा है इस गर्मी में। मेरे को गर्मी बहुत लगती है। मेरे जो घर वाले हैं मुझे बोलते हैं ग्रिजली बेयर। ग्रिजली बेयर वो होता है जो बर्फ़ में रहता है और ठंडक में ही रहता है वो, क्योंकि मैं कहीं भी अगर थोड़ी सी भी गर्मी में चले जाऊँ ना, तो भाई मेरी नाक से एक तो ब्लीडिंग हो जाती है, दूसरी चीज़ मुझे बहुत बुरा लगने लग जाता है, मेरी हालत हो जाती है ख़राब, जैसे अभी हो रही है। तो ये है विदाउट राइडिंग गियर। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता कि 150-160 पे जाऊँ। वैसे भगाएंगे इसको हम, आज नहीं तो कल भगा लेंगे, टर्बो लगाने के बाद भगा लेंगे, क्योंकि भगाना तो है। तो टर्बो का अगर टेस्ट दिखाना है तो, या फिर मैं किसी और राइडर को पकड़ूंगा कि जो स्पीड में चला सके, क्योंकि एक्चुअल स्पीड एक बारी मैं छूँगा इसकी, तो उसके अंदर भी एक मज़ा आएगा। थोड़ा सा सपोर्ट कर लिया करो, थोड़ा लाइक कर लिया करो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो, और अगर ऐसी चीज़ से किसी का अच्छा हो सकता है तो शेयर भी कर दिया करो, मतलब उसको दिखाने के लिए। और बस मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ कि यार देखो, टर्बो के पीछे मत पड़ो, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ पता नहीं क्यों टीस करने के लिए लिखते हैं कमेंट्स कि भाई टर्बो कब लगाएगा। अरे यार, जब टाइम होगा रमी के पास, वो लगा देगा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, अच्छे कमेंट किया करो यार, और लोग भी पढ़ते हैं, मेरे घर वाले भी मेरी वीडियोस नीचे कमेंट पढ़ रहे होते हैं, मम्मी वगैरह भी पढ़ रहे होते हैं। तो अगर आप गाली लिख के डाल देते हो ना कमेंट में, अच्छा नहीं लगता, तो गाली वाली मत लिखा करो। तो चलो बाय बाय, इसी के साथ पॉजिटिव नोट के साथ, कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन, बाय बाय।